नमस्कार, राम राम। तुम कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा। ये नारा जो है कल जंतर मंतर पर लगा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिन तेजस्वी लोगों के द्वारा ये नारा लगाया गया है वे दिल्ली की यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आधुनिक समय के छात्र। अत्यंत ही चमकदे लकदक कपड़ों से तैयार दिखने वाले बड़े बड़े घरों के संभ्रांत छात्र, जो कि मूलतः दिल्ली में फैले प्रदूषण का विरोध करने के लिए आए थे। जो स्मॉग यहाँ पर है पिछले 20-25 दिनों से, हवा में जो यह घुला हुआ है जिससे कि सांस लेना कठिन हो जा रहा है, उसके विरोध में ये छात्र वहाँ पिछले कुछ दिनों से जुट रहे हैं। लेकिन वह पंचतंत्र की जो कथा है जिसमें कि अचानक नीला रंग जो है सियार का उतर आता है, उसी तरह से ये अगले एक दिन जो है इनका रंग उतर गया और ये प्रदूषण से छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्दांत नक्सली के पक्ष में खड़े हो गए और नारे लगाने लगे कि कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा। हिडमा जी तो भारत रत्न के अधिकारी थे, उनको भला मारने की क्या आवश्यकता थी। मात्र 1 करोड़ रुपए का इनाम था उनके ऊपर और उन्होंने अपने जीवन में इतने भलाई के और इतनी मानवता के कार्य किए हैं कि उनकी प्रशंसा में तो एक लेख लिखा जाना चाहिए। बाकी हम सभी जानते हैं कि हिडमा जी ने कितने लोगों को कितनी नृशंसता से मारा, वह एक भिन्न पहलू है। लेकिन आप सोचिए कि ये जो 30-35 की संख्या में छात्र जो वहां जुट रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उससे अधिक नहीं, अधिक से अधिक 40-50, 30-35-40 यही इनकी संख्या है। इन्होंने दिल्ली में पत्रकारिता जगत के पुरोधाओं को झकझोर करके रख दिया है। कमाल की बात है कि यहाँ के जो बड़े बड़े अखबार हैं, सबसे बड़े अखबार हैं अंग्रेजी वाले, उन सब में इन्हें प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है पॉल्यूशन के अगेंस्ट। ये जो छात्र जुट रहे हैं, ये जितनी संख्या में वहां आते हैं, लगभग उतनी ही संख्या में आप वहां कैमरामैन्स भी देखेंगे। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि 30-35 छात्र जुट रहे हैं तो कम से कम 25 से 30 कैमरामैन भी हैं अलग अलग चैनल्स के। ये कितनी बड़ी प्रोटेस्ट है। सोचिए कि 30-35 छात्र जो वहां जुट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग चैनल्स के 30-35 कैमरामैन भी वहां आ जा रहे हैं। अखबार में इनको प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। कितनी बड़ी चिंता की बात है, कितना बड़ा विरोध हो रहा है, जबकि दिल्ली में ही अलग अलग स्थानों पर न जाने कितने ही विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन उनके बारे में ये अखबार पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, शब्दहीन है। वहां एक शब्द आपको नहीं मिलेगा उन विरोध प्रदर्शनों का। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह भी है कि ये जो छात्र वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये स्वयं बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं और उन गाड़ियों को ये लुटियंस में कहीं ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहां से कि उन्हें देखा ना जा सके, और फिर ये गाड़ियों को वहां खड़ी करके स्वयं वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल चल के या ऑटो करके जंतर मंतर तक आते हैं और फिर इनका जो है वहां पर एक दिव्य नाटक शुरू होता है प्रोटेस्ट का। पॉल्यूशन के अगेंस्ट, प्रदूषण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन करते हैं और उस धरना प्रदर्शन में अचानक से जो है हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगती है कि तुम कितने हिडमा मारोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा। अखबारों में इनको प्रमुखता से स्थान दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तब आप ये सोचने को विवश हो जाते हैं कि भला वह कौन सी शक्ति है जो इनको आगे किए हुए है। निश्चय ही इसके पीछे कोई एक गैंग जो है सक्रिय है, कोई फंडिंग करने वाला, कोई करने वाली संस्था है, कोई गिरोह है, कोई एनजीओ है जो इनको आगे करके जो है अपना मंतव्य साध रही है। और इसमें इनके शिक्षकों का भी बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब ये छात्र जो पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, तब इन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है विचारधारा विशेष के अध्यापकों के द्वारा, और ये इस स्तर के होते हैं कि इनको जो है बड़ी आसानी से इनकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सके। क्योंकि ये इनसे अगर आप कुछ सामान्य ज्ञान की चीज़ें भी पूछने जाएंगे तो आप इन्हें पाएंगे कि इनको कुछ नहीं आता है, भले ही इनको 90%, 95% अंक मिल गए हों 10वीं और 12वीं में, लेकिन देश से संबद्ध किसी भी सामान्य विषय पर आप इनसे चर्चा करके देख लीजिए, आप इन्हें पाएंगे कि ये अधिकांश जो हैं
पूरी तरह से खाली हैं, इन्हें कुछ नहीं आता जाता है। तब ये जो है गीली मिट्टी के कह सकते हैं कि ये हैं जिन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, और इन्हें किसी आकार में ढाला जा रहा है। इन्हें जो है एक विचारधारा के अधीन किया जा रहा है, क्योंकि ये स्वयं नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कितने हिडमा निकलोगे, घर घर से हिडमा निकलेगा का नारा लगाने वाला समुदाय इस देश का क्या भला चाहेगा, ये आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में और बस्तर में जिस व्यक्ति का इतना आतंक था और जिसके लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रख छोड़ा था, उसके समर्थन में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि जल जंगल जमीन का आंदोलन। कौन से जल जंगल और जमीन की रक्षा कर रहे थे ये नक्सली, ये अब सबको विदित है। हाँ, विचारधारा विशेष के लोग जो है उनके लिए हंगामा करते रहते हैं। दिल्ली में जो प्रदूषण फैला हुआ है उसके बारे में इस प्रोटेस्ट की खबरें छापने वाले समाचार पत्रों ने कभी इसके मूल कारण की रिपोर्टिंग नहीं की। इन्होंने कभी यह नहीं छापा कि दिल्ली में जो ये प्रदूषण फैला है उसका मुख्य कारक पंजाब के खेतों में लगाई जाने वाली आग है, जो कि पराली जलाने से ये जो धुआं फैल करके हवा के सहारे यहाँ पहुंचता है और दिल्ली के आसमान को आच्छादित कर लेता है, इसकी हवा में जहर घोल देता है। उस पर इन्होंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की, उस पर प्रश्न नहीं उठाए, क्योंकि तब पत्रकारिता का जो धर्म था वह इन्हें वैसा करने से रोक रहा था। क्योंकि वैसा करते तो इनकी जो प्रिय सरकार है पंजाब में, उनके विरुद्ध जो है रिपोर्टिंग हो जाती। उनके विरुद्ध ये रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, क्योंकि इस देश को जो है भगवा रंग में रंग देने वाले सरकार के विरोध में लिखना जो है परमावश्यक है, पत्रकारिता का धर्म है, कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है। वैसा नहीं करेंगे तो अन्याय हो जाएगा, इसलिए ये निरंतर उसको छाप रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि 30-35 की संख्या में जुटे इन छात्रों को लगभग हर दिन कवरेज दिया जा रहा है, प्रमुखता से दिया जा रहा है, और कभी भी इस विषय पर रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है कि भला ये स्मॉग जो हर वर्ष दिल्ली को ढक लेता है, इसका मूल कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है कि इसी समय इस तरह का प्रदूषण जो है दिल्ली को तबाह किए रहता है। उस पर ये कभी नहीं जाते हैं। ये सिर्फ उस प्रोटेस्ट पर जाएंगे जिसको कवर देने के लिए वहां पर उतनी ही बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में ये वहां पर पहुंचती हैं, लड़कियां, छात्राएं और छात्र, और ये नारेबाजी करने वाले जो लोग हैं, नए युवा जो जेन जी जिसे कहते हैं, जेन जी एक नया शब्द आया है, ये जेनरेशन जी। तो ये जेनरेशन जी, जेड जिसको जी कहा जाता है आजकल, एक नया टर्मिनोलॉजी आया है। तो उस जी को ये चाहते हैं कि ये जेन जी जो है ये अपने पगतल, अपने कदम ताल से इस देश में धुआं धुआं कर दे, इस देश को धुआं फैला दे, आग लगा दे, जैसे बांग्लादेश में, जैसे नेपाल में जेन जी का आतंक दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी जो 30-35 की संख्या में वाइट कॉलर्ड रईसों के जो लड़के लड़कियां हैं जो वहां पहुंच रहे हैं किसी के बहकावे में आकर के, उन्हें ये जेन जी कहते हैं, और इनको क्रांति की आशा है। भगवान करे कि ऐसी कोई क्रांति इस देश में न हो, क्योंकि उसकी संभावना भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन आप इनका मंतव्य समझ सकते हैं, पत्रकारिता का धर्म समझ सकते हैं, और कैसे इनका ब्रेन वॉश करके इन्हें बरगलाया जा रहा है यह भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही समाचारों को ध्यान से पढ़ते रहिए, देखा कीजिए कि अखबार में कितनी प्रमुखता से इन्हें स्थान दिया जा रहा है। हिडमा जी के जो क्या कहते हैं समर्थक लोग हैं और प्रदूषण के विरोध में जो खड़े लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।